नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। पीजीटी नागरिक शास्त्र, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। तो आज हम लोग दोस्तों स्वतंत्रता के बारे में जो है सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, तो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और ये जो नोट्स है ये आप बिल्कुल तैयार करते रहिए भाई, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये अभी के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा भाई, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, ये जल्द ही जो है हाइड कर दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आइए पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का अनुवाद है। लिबर्टी शब्द किससे बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, LIBER, लिबर से बना हुआ है। लैटिन भाषा में जो लिबर है, लिबर शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता, अर्थात सभी प्रकार की पाबंदियों का अंत। तो सभी प्रकार की जो पाबंदियों का अंत होता है उसी का मतलब क्या होता है, उसी का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो लिबर्टी शब्द है उसकी वर्णन जो है दृष्टिकोण से, वर्णन की दृष्टिकोण से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आप जैसे वर्णन लिखते हैं, यहाँ पे वर्णन लिख देंगे वर्णन की दृष्टिकोण से। तो वर्णन की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना। तो मनुष्य पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना ही क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। अगर सरल शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब ये है कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना और उसे हर काम में मनमानी करने की जो है आज़ादी होना। ठीक है, मनमानी करने की खुल होना या फिर खुलापन होना या फिर आज़ादी होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता के विभिन्न अर्थ अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो औपचारिक दृष्टि से जो विवेकशील करता है, विवेकशील कर्ता के लिए स्वतंत्रता की मांग प्रतिबंधों के अभाव के रूप में की जाती है। लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें, इसके लिए स्वतंत्रता की जो है बात किया जाता है। व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच ही करने में समर्थन होते हैं। संवर्धन मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अपनी जो है जो डेवलपमेंट होती है वो न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में ही कर पाते हैं। प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का एक पहलू है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक सरकार क्या है, वो जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध यहाँ पर हो सकते हैं। स्वतंत्रता हमारे लिए विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छिपी होती है। अनुचित नियंत्रणों की जो है यहाँ पर अनुपस्थिति होती है। स्वतंत्रता सत्य की प्राप्ति का साधन नहीं है वरन सर्वोच्च साधन है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उच्च श्रृंखला जो होती है उसकी स्थिति में स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वच्छंदता नहीं होती है। बंधनों के अभाव का तात्पर्य क्या है, तो बंधनों के अभाव का तात्पर्य राज्य का अपने कार्य क्षेत्र से वापस मुड़ना और राजनीतिक सत्ता के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना, ये बंधनों का अभाव होता है। अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था करना, तो अनुचित प्रतिबंध जो लगाते हैं उसको हटा करके अगर उचित प्रतिबंध लगाते हैं तो उसको भी स्वतंत्रता कही जा सकती है। स्वतंत्रता की परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो विद्वान हैं उन लोगों ने स्वतंत्रता की परिभाषा क्या क्या दी है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने क्या कहा था। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। ये स्वतंत्रता का निवास समानता में है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये किसने कहा था, तो यहीं से आपको याद रखना है। तो रूसो ने क्या कहा था स्वतंत्रता के बारे में, आम सहमति का अर्थ ही क्या है, स्वतंत्रता है। ये किसने कहा था, रूसो महोदय ने कहा था। पोलार्ड महोदय ने कहा था कि स्वतंत्रता का निवास समानता में होता है। मैकेंजी ने कहा था अनुचित स्थान पर उचित पाबंदियों की स्थापना। लास्की महोदय ने कहा था औचित्यपूर्ण
अवसरों की उपस्थिति के रूप में। लास्की महोदय ने कहा था स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखता है जिसमें व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। तो ये लास्की महोदय ने 2 बातें कही थी। पोलार्ड महोदय ने फिर से एक बात कही थी कि स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है, वह है समानता में निहित है। किसमें निहित है? समानता में निहित है। और स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च श्रृंखलता में बदल जाती है। तो यहाँ पर पोलार्ड महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए समानता जो है जरूरी है। हाफ्स ने लेवियाथन में अपने क्या कहा था? लेवियाथन में स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। जहाँ पर विरोध की अनुपस्थिति हो गई क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति की मानवीय जो अधिकार की घोषणा की गई थी, उसमें ये कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात ना पहुँचे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है शानदार परिभाषाएं अब धीरे धीरे आती रहेंगी। जे.एस. मिल ने क्या कहा था कि अपनी भलाई के लिए दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना या बाधा नहीं डालना चाहिए। जे.एस. मिल ने फिर भी आगे कहा है कि स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार जो है वो मानना चाहिए और माना भी है। टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का ही नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का ही नाम नहीं होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। लॉक महोदय ने कहा था कि स्वतंत्रता को ही संपत्ति जो है माना जाता है और लॉक महोदय ने स्वतंत्रता को संपत्ति माना है। लास्की महोदय ने फिर से कहा कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ केवल बंधनों का अभाव ही नहीं है। बारकर महोदय ने क्या कहा है कि खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत था। कांट महोदय ने कहा था स्व आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों का पालन ही क्या है? स्वतंत्रता है। रूसो महोदय ने फिर से कहा कि जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें बलपूर्वक जो है स्वतंत्र किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा गया है। रूसो ने फिर से कहा स्वतंत्रता को छोड़ना मनुष्यता को छोड़ना है और मनुष्यता के अधिकारों और कर्तव्यों को दे देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं है अपितु सुविधाओं की क्या है? उपस्थिति है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा की अधीनता को यथार्थ स्वतंत्रता मानता है। उसके अनुसार जो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसने कहा था? रूसो ने कहा था। सुकरात ने कहा था कि कानूनों का पालन करने को ही क्या कहा गया है? स्वतंत्रता कहा गया है। तो सुकरात के अनुसार सुकरात जो है कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता मानते थे। अब हम लोग देखेंगे मध्य युग में। तो मध्य युग में स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता था भाई? आत्मा की स्वतंत्रता तथा मुक्ति को माना गया है। इस युग में यह मान्यता जो है प्रबल हुई थी कि धर्म का पालन करने से ही क्या होगा? मुक्ति संभव है। आधुनिक युग में अगर हम लोग आते हैं तो आधुनिक युग में स्वतंत्रता की धारणा जो है क्या हो गई? बहुमुखी हो गई। और एक्विनास महोदय, मैकियावेली महोदय, हाफ्स, लॉक आदि विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या देना शुरू कर दिया? बल देना शुरू कर दिया था। तो स्वतंत्रता का जो सबसे व्यापक जो अर्थ होगा वो ये होगा कि मनुष्य केवल मूर्त प्रतिबंध से नहीं बल्कि किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उससे ग्रस्त नहीं हो, ताकि वह कुछ सर्वोत्तम समझता है और उसे करने में कोई बाधा ना अनुभव करे। ठीक है, तो ये कहा था, ये किसी ने कहा था ये जो है व्यापक अर्थ में हम इसको स्वतंत्रता को यहाँ से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता मानवीय प्राप्ति की और सामाजिक जीवन के दो जो है विरोधी तत्वों यानी कि बंधनों का अभाव और नियमों का पालन। तो नियमों का पालन भी करना है और यहाँ पर बंधनों का अभाव ही रहना है, इसलिए यहाँ पर दो विरोधी तत्व कहा गया है। तो मानवीय प्राप्ति और सामाजिक जीवन के दो विरोधी तत्वों में किसका सामंजस्य का नाम है? स्वतंत्रता। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते इससे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे। तो आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है? वहीं तक है जहाँ तक कि दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो ये है असली जो है स्वतंत्रता की परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। तो स्वतंत्रता के प्रकार कई सारे होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राज्य की
राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता, यही क्या कहलाती है भैया? राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो लास्की ने इस प्रकार की स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्यों व्यापारों में सक्रिय भाग लेने के अधिकार से है। तो ये हो गया राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होना, ये क्या कहलाता है भाई? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। अगला जो टॉपिक है, प्रकार है, वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से होता है जो व्यक्ति की को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगी प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला जो प्रकार है वो है नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? तो ये राज्य देता है। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगला जो प्रकार है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों, मामलों में स्वतंत्रता, उदाहरण के लिए जैसे कि व्यक्ति का रहन सहन हो गया, धर्म हो गया, विश्वास हो गया, वेशभूषा हो गया, परिवार हो गया आदि के मामले में राज्य हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाना। तो ये क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। अगला हम लोग देखेंगे प्रकार है वो है स्वाभाविक स्वतंत्रता। तो यह स्वतंत्रता मानव स्वभाव के अनुरूप होती है। जैसे कि रूसो और तिलक महोदय थे, इसी प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविक स्वतंत्रता के पक्षधर कौन कौन थे? तो रूसो और तिलक। तिलक ने इसलिए कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा था। रूसो का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक युग मतलब राज्य के जन्म से पूर्व, जब पहले राज्य नहीं था, तो इसी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा था। अब तो समाज में विकास से बंधनों में जकड़ गया है। ठीक है, तो समाज के विकास से वह क्या हो गया है? बंधनों में अब वो जकड़ गया है। ये किसने कहा था? रूसो महोदय ने कहा था। अगला जो प्रकार है वो है सामाजिक स्वतंत्रता। तो वह स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होती है? समाज से प्राप्त होती है, जो सामाजिक स्वतंत्रता होती है। वास्तव में जो समाज का जन्म हुआ है इसीलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता, धर्म और स्वतंत्रता इत्यादि जो है इसमें आपके शामिल होते हैं। अगला जो प्रकार है वो है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तो यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है, जिसमें किसी समाज में रहने वालों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने और उसको समृद्ध करने की क्या होती है? स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला जो प्रकार है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता द्वारा जो प्रतंत्र राष्ट्र होते हैं अपना शासन अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना, इसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। जैसे कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से मुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगी हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब हम लोग देखेंगे मोटे मोटे तौर पे स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं भाई। एक होता है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक और सकारात्मक ये दो जो है हम लोग देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इन शब्दों के आधार पर स्वतंत्रता के दो अलग अलग रूप माने जाते हैं। पहला है नकारात्मक पहलू और दूसरा है सकारात्मक पहलू। तो निगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, इन दो रूपों का संक्षिप्त विवरण जो है नीचे दिया गया है। और आइए हम लोग जो है इसमें देखते हैं इसको विस्तृत रूप में। तो पहले हम लोग देखते हैं नकारात्मक पहलू। तो स्वतंत्रता के इस रूप का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है, उसे जो कुछ करना है उसी करने का अधिकार है। सामान्य शब्द में मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और वह अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक पहलू में इसलिए इसको नकारात्मक पहलू इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से क्या है?
फ्री है, पूरी तरीके से क्या है, फ्री है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यानी ये है नकारात्मक पहलू। भाई जाहिर सी बात है, यदि आप राज्य में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर कानून पालन करना या भाई ऐसे कुछ प्रतिबंध हल्के फुल्के तो रहेंगे ही, ठीक है, रहेंगे ही। तो अगर मनुष्य को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, उस पर कोई स्वतंत्रता नहीं लगा दिया जाए, तो ये नकारात्मक पहलू होता है। सकारात्मक पहलू में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू यह है कि व्यक्ति को वह सब करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो वह करने के योग्य है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति से अनैतिक, निरंकुश, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाया जाना है, ठीक है। तो अगर अनैतिक प्रतिबंध हैं, निरंकुश प्रतिबंध हैं और अन्यायपूर्ण प्रतिबंध हैं, उसको हटा लिया जाए। बाकी जो नैतिक हैं या फिर जिस पे अंकुश लगाया जा सकता है या जो न्यायपूर्ण प्रतिबंध हैं वो तो लगे ही रहेंगे भाई, वो तो लगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है सकारात्मक पहलू। समाज में रहने वाले लोगों को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, और उसी प्रकार दूसरों की उसी प्रकार की स्वतंत्रता के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। नकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता संगठित मानव समाज में क्या है भाई, संभव नहीं हो सकती है। सकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता ही संगठित सामाजिक जीवन में उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि जो संगठित मानव समाज होता है, संगठित मानव समाज में भाई जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ प्रतिबंध, कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ कानून वो आपके लगे ही रहेंगे, और वो जो नियम और प्रतिबंध होंगे वो आपके किसी भी प्रकार से जो व्यक्तित्व के विकास है उस पर जो है प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन एक समाज में कुछ न कुछ रूल होंगे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता मानने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए संगठित समाज में नकारात्मक स्वतंत्रता जो है लागू नहीं हो सकती है, केवल सकारात्मक स्वतंत्रता ही लागू हो सकती है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता अब हम दोनों को यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता की जो सकारात्मक और नकारात्मक वर्गीकरण है, इसका श्रेय किसको जाता है, तो सर इफ्याह बर्लिन को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसका जो है वर्गीकरण किसने किया है, तो सर इफ्याह बर्लिन ने किया है। बर्लिन ने 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी जो है प्रकाशित की, उनकी पुस्तक का नाम है, ये आप यहाँ से ध्यान में रखना है। 1969 में संशोधन करके फॉर एसे ऑन लिबर्टी, फोर एसे ऑन लिबर्टी, ठीक है, यानी 4 एसे, स्वतंत्रता पर 4 निबंध, ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण होगा, उसके नाम से यहाँ पर क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया गया। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये सकलवाद की पुष्टि करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये बहुलवाद की पुष्टि करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर नोट करें। तो कार्ल पॉपर जो हैं, कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक में ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत फेमस है, उसमें जो है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में क्या किया है, भेद किया है। अब हम लोग देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है किए जाने योग्य कार्य को करने की सुविधा, किए जाने योग्य, ऐसा नहीं है कि जो आपको ना करने योग्य हो उसको भी आप अनैतिक तरीके से करो और कहो कि हमें कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं होती है। आप पता चले कि रात में डीजे बजाए हो और कहो कि हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, हम चाहे जो करें, उससे तुमको क्या मतलब। तो भाई डीजे रात में बजा रहे हो तो उससे दूसरों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, उसका भी तो ध्यान रखो। तो यही है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं, तो रूसो हैं, हीगल हैं, मार्क्स हैं, गांधी हैं, अरविंद हैं, मैकफर्सन हैं। मैकफर्सन जो कि सृजनात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं, लास्की हो जाएंगे, वार्कर हो जाएंगे, जॉन राल्फ हो जाएंगे और ग्रीन्स हो जाएंगे। ये सभी क्या थे, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो मैकफर्सन जो कि उदारवादी चिंतक थे, सकारात्मक स्वतंत्रता का जबरदस्त जो है हिमायती थे, और इसे विकासात्मक स्वतंत्रता कहना भी पसंद किया जाता है। समाजवादियों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन किया है। किसने, समाजवादियों ने। आज़ादी के प्रयोग अवधारणा पर आधारित हैं, व्यक्ति अवसरों का प्रयोग करे। सकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में
कम से कम अवरोध हो, स्वेच्छापूर्ण कार्य करने का अवसर हो, परंतु दूसरे की स्वतंत्रता में वो बाधा ना डाले। मनुष्यों के कार्यों को मर्यादित किया जा सकता है किसमें? सकारात्मक स्वतंत्रता में। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़ी हुई है। समतावाद जो है वो इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगला हम लोग देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कि हमें किसी भी प्रकार के बंधन ना हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के अब समर्थक कौन कौन हैं? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं हाफ, लॉक, हाफ हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, मिल हो जाएंगे और एडम स्मिथ हो जाएंगे, थॉमस पेन हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, बेंथम हो जाएंगे। तो ये सब क्या थे भाई? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो ये समर्थकों को आपको याद रखना है। आपके वहाँ एग्जाम में जो है ये दे करके पूछा जाता है कि इनमें से नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पहचानना रहेगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक थे या जो नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है वो ये मानता है कि किसी बाहरी सत्ता का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल भी अनुचित है। हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतना ही क्या होगी? अधिक होगी। हस्तक्षेप का क्षेत्र जो है जितना कम होगा, ठीक है, स्वतंत्रता क्या होगी? उतनी ही बड़ी होगी। नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं है। तो इसका तर्क है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका मैं स्वामी हूँ, व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। ठीक है, तो ये इसका तर्क है। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू के विचारक जो हैं वो हैं आइजिया बर्लिन। अतः नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक किसने किया था भाई? वो किया था आइजिया बर्लिन ने। शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इसमें, परतंत्र समाज को इसमें जन्म जो है होता है, मनुष्य को स्वायत्त मानता है, सिर्फ अवसरों का मौजूद होना ये मानता है। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है भाई? एक प्रकार की नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो यहाँ से भी आपको ध्यान में रखना है। जॉन लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता का महान व्याख्याता था और असीमित स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक करता था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का सूत्रपात कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में उदारवादी दर्शन के साथ में हुआ है। नकारात्मक स्वतंत्रता की बहस को समकालीन अमेरिकी दार्शनिक रॉबर्ट नाजिक ने आगे बढ़ाया। नाजिक ने स्वेच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में जो है योगदान दिया और इसी सिद्धांत के साथ जो है ये जुड़ी हुई है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत पहलू पर क्या करता है भाई? जोर देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग मानती है। ठीक है, क्या मानती है इसे? व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग मानती है। यह प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में देखती है, राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु मानती है। बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने का क्या किया है? यहाँ पर प्रयास किया है। तो अभी तक के इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जो स्वतंत्रता होती है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी जो है मेन पॉइंट्स क्या होती हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती हैं। मेनली जो है स्वतंत्रता के हमने 2 प्रकार देखे यहाँ पर, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, सकारात्मक के कौन कौन पॉइंट होते हैं। खास करके जितने भी हमारे विचारक हैं, चिंतक हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की कौन कौन सी परिभाषाएँ दी हैं। तो आज का जो स्वतंत्रता का ये जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, यहीं पर होता है समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले टॉपिक में जल्द ही हम लोग मिलते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से बनाए रखिए और ऐसे ही लगे रहिए, सफलता निश्चित ही आप लोगों को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।